पूरी दुनिया इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध की बातें कर रही है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया। क्या ये सिर्फ ज़मीन छीनने की लड़ाई है या फिर मामला कुछ और है। इसकी शुरुआत होती है 1991 से। दरअसल 1991 में यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक टूट गया और 15 अलग अलग देशों का उदय हुआ। इसमें से सबसे बड़ा देश था रूस और इन्हीं 15 देशों में से एक था यूक्रेन। ये हिस्से सोवियत संघ से अलग तो हो गए, लेकिन रूस और यूक्रेन देशों के बीच अपना वर्चस्व बढ़ाने की होड़ शुरू हो गई। अमेरिका ये नहीं चाहता था कि यूरोप में रूस का दखल हो। 1991 से 2014 तक सब ठीक ठाक चल रहा था और 2014 में यूक्रेन में यानुकोविच की सरकार थी और ये सरकार रूस का समर्थन कर रही थी। रूस कह रहा था कि तुम यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल मत करो, क्योंकि ये अमेरिका की चाल है। वो पहले यूरोपियन यूनियन में शामिल करता है और उसके बाद उसको नेटो का सदस्य बना देता है। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नेटो के सदस्य हैं। अगर कोई देश नेटो के किसी देश पर हमला करता है तो नेटो के सभी सदस्य उस पर हमला कर देते हैं। 2014 में यूक्रेन के लोग चाहते थे कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाए और इसीलिए 2014 में यूक्रेन की जनता ने यानुकोविच का विरोध किया, जिसकी वजह से यानुकोविच को यूक्रेन छोड़कर रूस जाना पड़ा। उसके बाद यूक्रेन में जो सत्ता आई वो यूरोपियन यूनियन की समर्थक थी, जिससे रूस ने नाराज़ होकर यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और क्रीमिया के पास रूस का वर्चस्व बढ़ गया। इसके बाद वहाँ के अलगाववादियों को रूस ने अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। साल 2014 के बाद रूस और यूक्रेन में लगातार तनाव जारी रहा। इन देशों के टकराव को रोकने के लिए और शांति कायम करने के लिए फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों देश के बीच समझौता कराया। हालांकि इसके पहले भी 2014 में यूक्रेन और रशिया के बीच मिन्स्क में पहला समझौता हुआ था। इसके बाद खुद को मजबूत करने के लिए यूक्रेन ने नेटो से करीबी और दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया। 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नेटो बनाया गया था। यूक्रेन की नेटो से ये दोस्ती रूस को नागवार गुजरने लगी। रूस की इस नाराज़गी के बाद अमेरिका यूक्रेन के समर्थन में उतरकर सामने आ गया और उसने यूक्रेन को नेटो का ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर डाली। इससे रूस की नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ गई। रूस चाहता है कि नेटो अपना विस्तार ना करे और यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। रूस तो क्या, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसका पड़ोसी देश नेटो का मेंबर हो जाए और उसकी सीमा पर नेटो की सेना मौजूद हो जाए। पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन अमेरिका से समर्थन मिलने के बाद यूक्रेन नहीं माना और उसने डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत के नागरिकों पर हमला कर दिया। माना जाता है कि डोनेस्क और लुहांस्क में रूस समर्थक और यूक्रेन के विरोधी अलगाववादी आबादी रहती है। यूक्रेन की इस कार्यवाही का नतीजा ये रहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इन विद्रोहियों का समर्थन करना शुरू कर दिया और डोनेस्क और लुहांस्क को आज़ाद कराकर उसको एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। और फिर इन्हीं स्वतंत्र देशों ने राष्ट्रपति पुतिन को लेटर लिखा कि हमें सेना की ज़रूरत है, हमारी मदद करें, और पुतिन ने वहाँ पर अपनी सेना भेज दी। फिर क्रीमिया, काला सागर, लुहांस्क, डोनेस्क और बेलारूस से यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि यूएनओ ने कुछ किया क्यों नहीं। दरअसल यूएनओ के आर्टिकल 7 के अनुसार अगर किसी देश का कोई राज्य या इलाका अलग होना चाहता है या उसे परेशान किया जाता है तो पड़ोसी देश उसकी मदद के लिए जा सकता है, और इसी का फ़ायदा रशिया ने उठाया। यही अमेरिका ने भी अफ़गानिस्तान में, सीरिया में, लीबिया में, इराक में और मिस्र में किया था। जब अमेरिका ने किया तो पूरी दुनिया खामोश थी, लेकिन जब रशिया ने किया तो उस पर सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, रशिया को यूक्रेन पर हमला करना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें
ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।